श्री समर्थ रामदास स्वामी की जीवनी भाग 3। समर्थ रामदास जी ने अपने शिष्य के द्वारा समाज में एक चैतन्यदायी संगठन खड़ा किया। उन्होंने सातारा जिले में चाफल नाम के गांव में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर निर्माण केवल उन्होंने भिक्षा के आधार पर किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा आखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। आपने अपने सभी शिष्य को विभिन्न प्रांतों में भेजकर भक्ति मार्ग तथा कर्मयोगी सिख जन जन में प्रसारित करने की आज्ञा की। युवाओं को बलसंपन्न करने हेतु आपने सूर्य नमस्कार का प्रचार किया। समर्थ जी ने 350 वर्ष पहले संत वेणा स्वामी जैसी विधवा महिला को मठपति का दायित्व देकर कीर्तन करने का अधिकार दिया। उससे उन्हें श्रीयों के बारे में कितना आदर था, ये समझ में आता है। समर्थ रामदास जी के भक्त अनुयायियों को रामदासी कहते हैं। समर्थ जी द्वारा स्थापित संप्रदाय को समर्थ संप्रदाय अथवा रामदासी संप्रदाय कहते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ यह संप्रदाय का जयघोष है तथा श्री राम जय जय राम यह जप मंत्र है। समर्थ जी की विचारधारा तथा कार्य का प्रभाव लोकमान्य तिलक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉक्टर केशव बीराम हेगडेवार आदि महान नेताओं पर था। समर्थ गुरु रामदास कभी कभार खुद शिवाजी से मिलने जाते थे। शिवाजी महाराज को धर्मनिरपेक्ष शासक बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। एक बार शिवाजी महाराज किले का निर्माण कर रहे थे। वहां हजारों मजदूर काम कर रहे थे। उस समय शिवाजी महाराज को मन में अहंकार आया कि मैं ही सभी किलों का निर्माण कर रहा हूँ और जनता का पालन पोषण मैं ही कर रहा हूँ। समर्थ गुरु रामदास को ये बात समझ में आ गई कि शिवाजी महाराज को मन में गर्व और अहंकार आया है। वह फिर शिवाजी महाराज के किले पर गए। उस वक्त शिवाजी महाराज के सामने स्वामी जी ने एक मजदूर को बोला कि ओ पत्थर लावो और उसको तोड़ो। उस मजदूर ने पत्थर तोड़ने के बाद उसमें से मेंढक और पानी निकला। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के तरफ देखकर बोले, वाह शिवा, तू तो ये मेंढक का भी रक्षण कर रहा है। तभी शिवाजी महाराज को सब बात समझ में आ गई कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। भाई और बहन, अगर यह कथा आपको पसंद आ रही होगी तो कृपया नीचे दी हुई काली पट्टी पे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिवाजी को धर्मनिरपेक्ष शासक बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। मुगल शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो हिंदू मुस्लिम सैन्य की टुकड़ियां बनी, उसके पीछे भी उनका ही परामर्श था। एक दिन भिक्षा मांगते हुए वह शिवाजी के पास पहुंचे। उन्हें भिखारी के रूप में देखकर शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, मेरे रहते हुए इनको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी। शिवाजी महाराज सोचने लगे कि मैं राजा होकर मेरे ऊपर धिक्कार है। इसके बाद शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को पूरे राज्य का स्वामी बनाने का फैसला कर लिया। रामदास जी सुनकर हैरान हो गए। मराठा साम्राज्य का मालिक बनाए जाने से वह इतने दुखी हुए कि वह शिवाजी महाराज के ऊपर गुस्सा हुए। स्वामी जी ने मालिकाना हक देने वाले कागज को वही फाड़कर फेंक दिया। यह देख शिवाजी महाराज समझ गए कि जरूर उनसे कोई भूल हुई है। वो क्षमा याचना करने लगे। महाराज ने थोड़ी स्वामी जी का अनुनय विनय के बाद स्वामी जी ने कहा, तुमने जिस राज्य का मुझे मालिक बनाया है, क्या तुम उसके मालिक हो? तुम राज्य के रक्षक हो और रक्षक कभी मालिक नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह 10,000 सैन्य भी तो अपनी जान की बाजी लगाकर राज्य की रक्षा कर रहे, फिर क्या वह भी तुम्हारी तरह राजकीय संपत्ति लुटाने लग जाए? शिवाजी महाराज चुप रहे। वह स्वामी जी का आशय समझ गए थे। उन्हें चुप देख रामदास जी ने आगे बताया कि संतों का राजपाट से कोई संबंध नहीं होता। संतों को और गुरुओं को उतना ही दिया जाना चाहिए जितना उनके लिए जरूरी हो। अधिक चाहत रखने वाले संत कैसे हो सकता है? रामदास की बातों को सुनने के बाद शिवाजी को ज्ञान हो गया कि प्रजा की संपत्ति को अपने नाम पर अहंकार और सम्मान के लिए खर्च नहीं करना चाहिए।
उन्होंने गुरु रामदास को भरोसा दिलाया कि आगे से राज्य की संपत्ति का उपयोग वह प्रजा की शिक्षा, रक्षा और कल्याण के लिए ही करेंगे। इसी प्रयत्न में स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार करते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो सका। अब हम उनके कुछ लिखे हुए मराठी मनाचे श्लोक पढ़ेंगे। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुआरंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मु चत्वार वाचा, गमो पंथ आनंत या राघवाचा, मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे, जनी नींद्य ते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्य ते सर्व भावे करावे, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा, सदाचार हा थोर सांडू नये तो जनी तोची तो मानवी धन्य हो तो। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने सातारा के पास परली के किले पर व्यतीत किया। इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ा। तमिलनाडु प्रांत के तंजावर ग्राम में रहने वाले अर्णिकर नाम के अंध कारागीर ने प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी की मूर्ति बनाकर सज्जनगढ़ को भेज दी। इसी मूर्ति के सामने समर्थ जी ने अंतिम 5 दिन निर्जल उपवास किया और पूर्व सूचना देकर माघ वद्य नवमी शालिवाहन शक 1603 सन 1682 को 73 वर्ष की अवस्था में राम नाम जप करते हुए पद्मासन में बैठकर ब्रह्मलीन हो गए। वही उनकी समाधि स्थित है। यह समाधि दिन दास नववी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दास नववी पर 2 से 3 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। प्रति वर्ष समर्थ रामदास स्वामी के भक्त भारत के विभिन्न प्रांत में 2 महीने दौरा निकालते हैं और गांव में मिली भिक्षा से सज्जनगढ़ की व्यवस्था चलाते हैं। आप भी सज्जनगढ़ जाए और समाधि का दर्शन लीजिए। भारत के इस महान संत समर्थ रामदास स्वामी जी को प्रणाम करके उनकी संपूर्ण जीवनी कथा समाप्त।